Class 10, this one, page number 118, example number 1. क्या एग्जांपल है? Given that present A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of angle A. Find the other trigonometric ratios of angle A. ठीक है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है एंगल ए की। तो पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। ये एंगल ए है, दैट इज बी ए, बी एंड सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस साइड इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ये एंगल ए। Now solution, tangent of angle A is equal to 4/3. Tangent of A को हम कैसे लिख सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, साइन ए होता है हमारे पास, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ एंगल होता है साइन एडजेसेंट टू एंगल ए upon hypotenuse, and tangent of angle A is equal to this side upon this side, means side opposite to angle A upon AB. इसे हम लिख सकते हैं, it is equal to BC by AB and its value is equal to 4/3. ठीक है, तो therefore BC by AB is equal to 4/3. It implies BC is equal to 4K and AC is equal to 3 times K, where K is any scalar quantity. ठीक है, where K is any positive number, K is any scalar quantity, क्योंकि ये रेशो आई ना हमारे पास 4/3, हो सकता है ये इसकी लेंथ जो है ना वो 4 की बजाय 16 हो, तो इस तरीके से लिखना हमने BC is equal to 4K and AC is equal to 3K. ठीक है, where K is any scalar. ठीक, BC कितना 4K और AC कितना 3K। अब हमने ये साइड निकाली है, ये साइड कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड होल स्क्वायर प्लस दिस साइड होल स्क्वायर। ठीक है, AC square by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides, AC square AB square plus BC square. ठीक है, so AC square is equal to AB square, AB हमारे पास 3K होल स्क्वायर और BC है 4K का स्क्वायर। ठीक, ये बनेंगे 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, दोनों को मिला के बनता है 25K स्क्वायर। इट इज AC स्क्वायर। So value of AC is equal to square root of 25K square and it is equal to 5K. This value is equal to 5K. जब हमने तीनों साइडें निकाल ली, उसके बाद में हमने निकालना है tangent of A is given, हमने निकालना है tangent of A, ये tangent A given है, it is equal to 4/3। हमने निकालना है sin of angle A, in this triangle sin of angle A is equal to 4K upon 5K। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 बन जाता है। cos of angle A
इज इक्वल टू 3k अपॉन 5k। ठीक है, ये कैंसिल 3/5। टेंजेंट ऑफ एंगल ए वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 4/3। टेंजेंट के बाद कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट इसका उल्टा होता है 1/टेंजेंट। ठीक है, तो 1/टेंजेंट कितना है 4/3 है, उल्टा लिखना है 3/4। इसके बाद में कॉट के बाद सीकेंट ए, सीकेंट ए कॉस ए का उल्टा होता है, तो कहाँ से 3/5 है तो इट इज 5/3। सीकेंट के बाद कोसिकेंट ए, ये 1/sin का उल्टा होता है 1/sin ए। sin ए की वैल्यू 4/5 एंड इट इज इक्वल टू 5/4। तो ये हमारे पास आ गई इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसके बाद है एग्जांपल नंबर 2। इफ एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल B एंगल Q के बराबर है, आर एक्यूट एंगल्स। इफ B and Q are acute angles, if B and Q are acute angles, such that sin B is equal to sin Q, then prove that एंगल B is equal to एंगल Q। ये प्रूव करना है हमने। तो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है, ये एंगल B है। ठीक है, लेट इट बी ABC और दूसरा PQR। दिस इज Q and PR। This angle is 90 degree, this angle is 90 degree, acute angle triangle, angle B is equal to angle Q हमने शो करना है। तो सॉल्यूशन ABC and PQR be the acute angle triangle with the given figure। अब हमें दिया गया sin B is equal to sin Q, ये गिवन है। sin ऑफ एंगल B is equal to sin ऑफ एंगल Q। अब sin B किसके बराबर होता है? sin B होता है ये परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल B अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है AC अपॉन AB। और sin Q किसके बराबर होता है? ये वाला Q इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। ठीक है, अच्छा अब हम इसे लिख सकते हैं AC PR को इसके नीचे AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB को उधर ले आओ AB अपॉन PQ। ठीक है, ये AC अपॉन PR ये, और दूसरा AB ये वाला AB अपॉन PQ। अब ये दो साइडें प्रोपोर्शनल है ना। अगर हम तीसरी साइड प्रोपोर्शनल शो करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होगी। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 ऑलरेडी है। ठीक है, तो लेट इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, देन वैल्यू ऑफ AC is equal to K times PR and value of AB is equal to K times PQ। ठीक है, now ये हो गया ना हमारे पास AB AC। अब हमने ये निकालना है BC और PR, ये निकालना हमने BC अपॉन
आर क्यू, ये वाली दिस साइड अपॉन दिस साइड, अगर इनकी रेशियो बराबर आ जाती है के बराबर, तो हम शो कर सकते हैं ये तीनों साइडें प्रोपोर्शनल है, बी सी अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो बी सी अगर ये साइड निकालनी हो तो दिस इस साइड का स्क्वायर अपॉन दिस साइड स्क्वायर, यही होता है ना बी सी। तो बी सी हमने निकालना हो तो बी सी कैसे निकालते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और पी क्यू, ये आर क्यू हमने निकालना है तो ये पी क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी हमने निकाला है के टाइम्स पी क्यू, अच्छा ए बी हमने निकाला है, ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स पी क्यू, देन इट इज के पी क्यू होल स्क्वायर माइनस ए सी हमने निकाला है के टाइम्स पी आर, के टाइम्स पी आर, ये भी स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हमारे पास बनेगा ये वाला के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों में से के स्क्वायर रूट के अगर बाहर लेना हो तो के बाहर आएगा, तो अंदर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, इन दोनों का के बाहर, तो अंदर हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, है ना। सेम वैल्यू कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू के, मीन बी सी अपॉन पी क्यू, ये बी सी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आया, बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ये हमने शो किया ए सी बाई पी आर, देयरफॉर ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। ये सारी वैल्यू के बराबर, मीन ये जो रेशो है बराबर रेशो आई है। ठीक है, तीनों की रेशो बराबर आई। तो इसमें क्या होता है कि पहली ट्राइंगल थी हमारे पास, ये वाली ट्राइंगल थी ना, ये एंगल इट इज ए, हमने किसका कौन सा किया साइन, हाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बी और ये सी, दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और दूसरा ये एंगल क्यू, ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। ठीक, तो हमने किया कि ए सी दिस साइड अपॉन दिस साइड, ए सी बाई पी आर, ऐसे ही ए बी अपॉन दिस साइड। ठीक है, और बी सी, ये वाला बी सी अपॉन दिस साइड, मीन ये दोनों ट्राइंगल्स हो गई हमारे पास, ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट इंप्लाइज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो एंगल बी, हमने खाली एंगल बी शो करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, रीजन बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है, बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि अगर
साइन ऑफ एंगल बी साइन क्यू के बराबर है, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो ये 2 पार्ट किए हैं, कोशिश की है आप बच्चों को समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।